लेकिन भूमि किसानों के अंदर छोड़ दिया जाना, इससे बच्चे नहीं समझते कि भूमि किसानों के अंदर, उसे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। तो ये पूरा जो स्टेंजा में लिखवाता हूं उसमें हमको पेन होता है, टाइम लगता है, लेकिन इसलिए लिखवाता हूं कि ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि इस बात को समझो। और इसीलिए मैंने तुम पर नहीं छोड़ा, मैंने खुद ये मुद्दा उठा के दोबारा तुमसे पूछा। मुझे अगर किसानों के अधीन दिया ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को, मतलब ये तो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कि भाई समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति की धारणा है ही नहीं, तो तरीका के हिसाब से तो आपको ले लेना चाहिए था, किसानों से और राज्य के अधीन कर देनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर अवसरवादी नीति अपनाई और आपको लगा कि बोल्शेविक पार्टी अभी अल्पसंख्यक है रूस में, उसको बहुसंख्यक बनने के लिए किसानों का समर्थन चाहिए होगा। सत्ता पर तो ट्रोटस्की को कहा, सत्ता पर ट्रोटस्की ने जाके टेक ओवर कर लिया। कोई सर्वहारा क्रांति थोड़ा हुई, एक गुरिल्ला पद्धति से बोल्शेविक पार्टी के चुने हुए कार्यकर्ताओं ने सत्ता पर कब्जा किया बलपूर्वक। इट वॉज नॉट अ प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, ये सर्वहारा क्रांति नहीं थी। अब उसको बोल्शेविक सरकार के लिए लोगों का समर्थन जुटाना था, उसमें किसान बहुसंख्यक थे। इस बात की जब आलोचना हुई तो लेनिन ने कहा कि बोल्शेविक दल के कार्यकर्ता अल्पसंख्यक और किसान बहुसंख्यक, तो एक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर अपना निर्णय कैसे थोप सकता है। मतलब अपना एक, उसने, उसको कह सकते हो कि एलेबाई उसने एक सर्च किया इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज पोजीशन। पॉइंट नंबर 2, हाँ लिखिए एक, हाँ पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, हाँ और लिखिएगा युद्ध का, हाँ 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 हाँ, युद्ध का समाधान, हाँ युद्ध का समाधान ढूंढना, हाँ, युद्ध का समाधान ढूंढना, युद्ध का समाधान ढूंढना, समाधान ढूंढना। और डैश देकर लिखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल था, रूस शामिल था तथा क्रांति के पश्चात भी, तथा क्रांति के पश्चात भी, क्रांति के पश्चात भी वह उसमें शामिल रहा। क्रांति के पश्चात भी वह उसमें शामिल रहा, हाँ, वह उसमें शामिल रहा। पश्चात भी वह उसमें शामिल है, जो मैंने वो जो पेरिस शांति सम्मेलन में जो बताया था, जो